बालक की जिद देखकर अशोक ने अपने दाहिने हाथ से एक मोदक उठाने की कोशिश की और उसने अपने टूटे हुए हाथ से मोदक उठा लिया और बालक को खिलाया। अशोक ने एक एक करके चारों मोदक बालक को खिला दिए। कमाल की बात है, अभी कुछ देर पहले मेरे दाहिने हाथ में बहुत दर्द था, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा था, और अब ना तो दर्द है, बल्कि मैंने बालक को इसी हाथ से मोदक भी खिला दिया। भाई माई, मुझे और मोदक खाने हैं। ठीक है बेटे, मैं और मोदक लाती हूँ। ललिता थोड़े और मोदक लेकर आई। अशोक अपने टूटे हुए हाथ से बालक को मोदक खिलाता रहा। धीरे धीरे करके बालक ने सारे मोदक खा लिए। माई, मुझे और मोदक चाहिए। ललिता बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे भगवान गणेश, मैं आपको पहचान गई हूँ, मुझे माफ कीजिए। मैं आपको और मोदक नहीं खिला सकती, मेरे सारे मोदक खत्म हो गए हैं। प्रभु, अब लीला छोड़िए और हमें दर्शन दीजिए। ललिता के इतना कहते ही बालक भगवान गणेश के रूप में आ गए और बोले, ललिता, तुम मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे हाथ के बने मोदक खाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे घर चला आया। भगवान गणेश ने अशोक से कहा, अशोक, तुम्हारा हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब तुम दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन भगवान, आज मेरे हाथों से आपकी मूर्ति टूट गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अशोक, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने गलत मंशा से कुछ नहीं किया। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। अब जो होगा अच्छा होगा। इतना कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद अशोक और ललिता की झोपड़ी में ढेर सारी धन दौलत रुपए पैसों का ढेर लग गया। अशोक ने शाम होने से पहले रघु का उधार चुकाया और कुछ पैसे लेकर मूर्तिकार के पास गया। उसने एक बड़ी सी मूर्ति खरीदी और उसे लेकर सेठ जी के घर गया। सेठ जी भगवान गणेश की बड़ी मूर्ति देखकर खुश हो गए। उन्होंने अशोक से माफी मांगी और अशोक के हाथों से मूर्ति की स्थापना करवाई। सेठ जी ने पत्नी और बच्चों के साथ गणेश भगवान की मूर्ति की पूजा की। इधर ललिता और अशोक साक्षात भगवान गणेश के दर्शन करके बहुत खुश थे। सुजाता की शादी रमन के साथ हुई थी। शादी के बाद सुजाता अपने ससुराल आती है। उसके ससुराल में सास देविका, जेठ अमन, जेठानी सुषमा और उनका 3 साल का बेटा चिक्कू रहते हैं। सुजाता का भरा पूरा परिवार था, लेकिन सुजाता को अपने ससुराल में एक कमी दिखाई पड़ी। माँ जी, हमारे घर में भगवान गणेश की कोई मूर्ति नहीं है। मैं रोज भगवान गणेश की पूजा करती हूँ। भगवान गणेश सभी विघ्न हर लेते हैं। मेरे लिए भगवान गणेश की एक मूर्ति मंगवा दीजिए। ठीक है बहू, वैसे तो इस घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है, लेकिन तू कहती है तो मैं भगवान गणेश की मूर्ति मंगवा दूंगी। दूसरे ही दिन देविका अपने बड़े बेटे अमन से कहकर भगवान गणेश की एक मूर्ति मंगवाती है और सुजाता को देती है। ये ले बहू, भगवान गणेश की मूर्ति आ गई है, अब इन्हें जहाँ चाहे विराजमान कर दे। सुजाता घर में एक जगह पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करती है और वो अब हर रोज सुबह